हेलो बच्चों, राम राम सारियान है। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। बच्चों, हमारा आज का टॉपिक रहेगा बॉयंसी के बारे में। बॉयंसी क्या होती है? आप सब ने एक चीज़ नोटिस की होगी। अगर आप कभी स्विमिंग पूल में नहाने गए हो या फिर किसी नहर में, तालाब में, वहाँ नहाने गए हो, तो आप वहाँ किसी अपने दोस्त को उठा के देखना। ठीक है, जब आप अपने दोस्त को पानी के अंदर उठाओगे तो वो बहुत ही लाइट महसूस होगा। ठीक है, उसको आराम से उठा पाओगे। और वहीं अगर उसको बाहर उठाओगे तो आपको वजन फील होगा। तो पानी में ऐसा क्या है कि वो हमें हल्का महसूस हो रहा है, उसके पीछे होती है बॉयंसी। कोई भी लिक्विड है उसकी अपनी एक बॉयंसी होती है। बॉयंसी क्या करती है? बॉयंट फोर्स लगाएगी उस बॉडी पे, और वो बॉयंट फोर्स हेल्प करेगी उसको उठाने में। ठीक है, इस वजह से आपको वो चीज़ हल्की महसूस होगी। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा बॉयंसी के बारे में। अब जैसे कि यहाँ पे हमने दो सिचुएशन ली है। पहले में एम मास की बॉडी हमने डायरेक्ट अपनी वेइंग मशीन के साथ लटका रखी है। ठीक है, एम मास अगर है तो ये वेट कितना लगाएगा? एम जी फोर्स। ओके, तो इसकी वजह से यहाँ पर इस स्ट्रिंग में टेंशन क्या रहेगी? अगर मैं इसको T1 बोलूँ तो T1 की वैल्यू क्या रहेगी? एम जी। ओके, और जो वेइंग मशीन होती है वो क्या मेजर करती है? यहाँ पे लगने वाली फोर्स को। ठीक है, टेंशन को मेजर करेगी। तो वेइंग मशीन में जो वेट दिखेगा वो क्या दिखेगा हमें? W1 की वैल्यू क्या रहेगी? mg। और जब मैं इस सिस्टम को इस लिक्विड के अंदर डिप कर दूं, ठीक है, इस लिक्विड के अंदर इसको डिप करने से क्या होगा? लिक्विड क्या करेगा? एक बॉयंट फोर्स लगाएगा इस पे, B, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्केल है, स्केल में हमारी रीडिंग चेंज हो जाएगी, और नई रीडिंग क्या रहेगी बच्चों? W2। और W2 कैसे आएगी? वो क्या मेजर करेगी? यहाँ पे लगने वाली टेंशन को। ठीक है, अगर मैं इसको T2 टेंशन बोलूँ तो W2 डिपेंड करेगी T2 की वैल्यू पर। ओके, और T2 क्या आएगा वो हमें देखना है। यहाँ पर अगर देखो, अगर इस बॉडी की बात करें तो ये हमारा क्या होगा? एक फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। यहाँ पे T2 फोर्स हमारी ऊपर की ओर लग रही है, mg वेट फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, और बॉयंट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। अगर मैं इन तीनों को बैलेंस करूं तो क्या बनेगा? T2 प्लस B इक्वल्स टू mg। और T2 मेरा किसके बराबर है? W2 के बराबर। ओके, और mg मेरा किसके बराबर है? W1 के बराबर। यहां से बॉयंसी क्या आ जाएगी बच्चों? W1 माइनस W2। और W1 क्या था? फर्स्ट केस में हमारा जो वेट आया था, ठीक है, स्केल ने जो रीडिंग दी थी। और W2 क्या है? जब इसको वाटर के अंदर या फिर किसी और लिक्विड के अंदर जब इसको डिप किया तब स्केल ने जो रीडिंग दी, ठीक है, जितना वेट आया वो W2। W1 माइनस W2 क्या हो जाएगा कि कितना डिफरेंस आया है दोनों वेट में। ठीक है, दोनों रीडिंग्स में। इसको हम बोल सकते हैं लॉस इन वेट। जितना लॉस हुआ है हमारे वेट के अंदर वो क्या देगा हमें? बॉयंसी। ठीक है, तो बॉयंट फोर्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज द लॉस इन द वेट व्हेन वी डिप्ड आवर सिस्टम इन ए लिक्विड। ठीक है, जब भी हम अपने सिस्टम को एक लिक्विड के अंदर डिप करेंगे तो वेट के अंदर जितना लॉस होगा उसके बराबर क्या रहेगी इस लिक्विड की बॉयंट फोर्स। ओके, एक और तरीका भी होता है बॉयंसी को डिफाइन करने का। दूसरा तरीका क्या है? मान लो हमारे सिस्टम में यहाँ इतने लेवल तक लिक्विड भरा हुआ है और इसके जस्ट ऊपर एक होल किया हुआ है हमने। ओके, और जब हम इस सिस्टम को इसके अंदर डिप करवाएंगे तो क्या होगा?
ये हमारा जो मास है ये अंदर जाएगा तो ये क्या करेगा, पहले यहाँ पे जो लिक्विड था उसको बाहर की ओर पुश करेगा, यहाँ से लिक्विड को हटाएगा तभी तो ये बॉडी यहाँ पर आएगी। तो ये जितना भी लिक्विड हटाएगा उससे क्या होगा, यहाँ पर लिक्विड का लेवल राइज होगा, और जैसे ही लेवल राइज हुआ तो इस होल से लिक्विड नीचे आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और नीचे हमने एक वेसल लगाया हुआ है, उस वेसल में हम इसको कलेक्ट कर लेंगे। ओके, और जब हम इसको मेजर करेंगे तो जितना भी पानी इसने कलेक्ट किया इसको डिप करवाने के बाद में, तो जब हम इसको मेजर करेंगे तो ये वाला जो वेट है ये हमें क्या बताएगा, बॉयंट फोर्स के बारे में। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा डिस्प्लेस्ड लिक्विड, कि हमारे बॉडी ने कितना लिक्विड डिस्प्लेस किया। ओके, तो ये वो लिक्विड है, और जब हम इस डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट करेंगे तो ये क्या आएगा बच्चों, ये आ जाएगा बॉयंसी के बराबर होता है ये हमारा। तो हम बॉयंसी को दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहला तरीका तो क्या रहेगा हमारा, कि वेट के अंदर कितना लॉस हुआ। ओके, और दूसरा रहेगा बच्चों कि जो बॉडी है वो कितना लिक्विड डिस्प्लेस कर रही है, उस लिक्विड का वेट वो किसके बराबर रहेगा, हमारी बॉयंट फोर्स के बराबर। ठीक है, अगर हम ये मान लें ये जो लिक्विड डिस्प्लेस किया है इसका मास है m, तो वेट क्या बनेगा इसका, स्मॉल m लेके चल रहे हैं तो वेट बनेगा mg। ओके, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड क्या आएगा, mg। और आप सब लोग अच्छे से जानते होंगे कि इस मास m को हम इजीली रिप्लेस कर सकते हैं डेंसिटी के साथ। डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। ओके, अगर मैं डेंसिटी बोलूँ लिक्विड की रो एल मास m, और लिक्विड की वॉल्यूम क्या है वी एल, m को क्या लिख सकते हैं रो एल इंटू वी एल। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा बच्चों, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड रो एल वी एल टू जी। ओके, तो बॉयंसी को क्या लिख सकते हैं, रो ऑफ द लिक्विड इंटू वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आगे इस फार्मूले में और भी मॉडिफिकेशन होगी। ठीक है, तो ये एक बार वैसे ही आपको समझाने के लिए था। बॉयंसी को हम दो तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, एक तो वेट में कितना लॉस हुआ और दूसरा कि उसने लिक्विड कितना डिस्प्लेस किया। जो बॉडी हम डिप करवा रहे हैं लिक्विड के अंदर तो उसने कितना लिक्विड डिस्प्लेस किया था, उसका वेट इसके बराबर रहेगा बॉयंसी के बराबर। और उस वेट को मेजर करने पे क्या आ रहा है, अगर मास m था तो वेट क्या आएगा mg, और m को हम रिप्लेस कर सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम की टर्म में। ओके, तो बॉयंसी बन जाएगी ये। अब जैसे कि ये एग्जांपल देखो आप, यहाँ पे एक सिलेंडर है। ओके, और लिक्विड की डेंसिटी है रो रो एल बोल देता हूँ मैं, और सिलेंडर की डेंसिटी है रो बी। ठीक है, बॉडी
डेंसिटी ऑफ द बॉडी और डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। यहाँ पे जब हम इसको डिप करवाएंगे तो नीचे से क्या लगेगी, नीचे से लगेगी बॉयंट फोर्स, ठीक है, बॉयंसी, और सिलेंडर का mg, सिलेंडर की वेट फोर्स क्या रहेगी, नीचे की ओर रहेगी। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि सिलेंडर का सिर्फ इतना पार्ट लिक्विड के अंदर है और बाकी पार्ट लिक्विड से बाहर है। तो इस केस में बॉयंसी क्या रहेगी, अभी हमने क्या पढ़ा था कि बॉयंसी होती है वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। अब जब सिलेंडर इसके अंदर जाएगा तो वो कितना लिक्विड डिस्प्लेस करेगा, जितना लिक्विड इस वॉल्यूम के अंदर आ सकता था, ठीक है, जितना वॉल्यूम, जितनी ये वॉल्यूम है इसके अंदर जितना लिक्विड आ सकता था उतना ही तो ये हटाएगा बाहर की ओर, ठीक है, उतना ही डिस्प्लेस करेगा। तो इस केस में अगर मैं लिखूं कि वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड क्या बनेगी, इसके बराबर रहेगी एक्सटर्नल वॉल्यूम ऑफ द डिप्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। जितना बॉडी का जितना पार्ट डिप हो रखा है उसकी जो वॉल्यूम रहेगी एक्सटर्नल वॉल्यूम, उतना ही तो ये लिक्विड डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। तो हमारी बॉयंसी क्या रहेगी, क्या बनेगी बॉयंसी, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, कौन सी वॉल्यूम, सिर्फ ये वाली वॉल्यूम, ठीक है, जितना डिप हो रखी है, इनटू में डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू में जी। ये क्या हुआ, हमारा ये फॉर्मूला था, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इनटू जी, और ये कौन सी वॉल्यूम थी, जो डिस्प्लेस हुआ था लिक्विड उसकी वॉल्यूम। और यहाँ पे हम क्या करें कि कितना लिक्विड डिस्प्लेस होगा, जितनी इसकी बॉडी की एक्सटर्नल वॉल्यूम होगी। तो ये बॉडी की जितनी वॉल्यूम है उतना ही तो ये लिक्विड डिस्प्लेस करेगी। तो इसको हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, ओके, जितना पार्ट पानी के अंदर है उसकी वॉल्यूम। इसको लिख भी देते हैं, वेयर VB is the external volume of the dipped part of the body, ठीक है। अभी एक न्यूमेरिकल करेंगे बच्चों, इससे पहले एक बात और देख लो कि बॉयंसी आती कहाँ से, बॉयंसी आती है न्यूटन के थर्ड लॉ से। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या था, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जब हम सिलेंडर को लिक्विड के अंदर लेके जाएंगे तो सिलेंडर के वेट की वजह से लिक्विड के ऊपर फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये सिलेंडर लिक्विड पे फोर्स लगा रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसके रिएक्शन में लिक्विड क्या करेगा, लिक्विड भी इस बॉडी पे फोर्स लगाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, और वो फोर्स क्या रहेगा, इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। तो बॉडी ने फोर्स लगाया नीचे की ओर लिक्विड के ऊपर, तो लिक्विड बदले में फोर्स लगा रहा है ऊपर की ओर सेम अमाउंट का, और उस फोर्स को हम बोल रहे हैं बॉयंसी। तो एक बात लिख सकते हो यहाँ पे आप लोग कि buoyant force is based on the
न्यूटन्स थर्ड लॉ। चलो अभी एक ये न्यूमेरिकल करो। हमारे पास स्टार्टिंग में ये सिस्टम था, इस बॉडी का मास m है, तो वेइंग स्केल यहाँ पे W1 रीडिंग दे रहा है। ओके, और ये एक लिक्विड का कंटेनर है, वेइंग स्केल यहाँ पे इसकी W2 रीडिंग दे रहा है। ठीक है, यानी कि इस सिस्टम का वेट है W1 और इस सिस्टम का वेट है W2, और जब इसको हम इसके अंदर डिप करवाएंगे तो यहाँ पे एक रीडिंग आएगी, या फिर ये हम बोलते हैं W1 प्लस W2, क्योंकि ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो हमें बताना है कि जब डिप करवाएंगे तो W1 पे क्या अफेक्ट आएगा। ठीक है, व्हाट हैपन्स टू W1, W2 और W1 प्लस W2, यानी कि ये स्केल जो रीडिंग दे रहा है इसमें क्या चेंज आया, ये स्केल जो रीडिंग दे रहा है उसमें क्या चेंज आया, और ये जो स्केल रीडिंग देगा W1 प्लस W2 इसमें क्या चेंज आएगा। ठीक है, जब इसको इसके अंदर डिप करवाएंगे। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है इसमें, अभी कंटेनर क्या है, ऊपर से खाली है। सेकंड पार्ट में हम इसको पूरा फिल कर देंगे ऊपर तक, और फिर इसको डिप करवाएंगे। तब हमें बताना है कि W1 में क्या चेंज आएगा, W2 में क्या चेंज आएगा, और W1 प्लस W2 में क्या चेंज आएगा जब इसको हम इसके अंदर डिप करवाएंगे, जब ये पूरा फुलफिल होगा। ट्राई करो, चलो करते हैं इसको। फर्स्ट केस में क्या रहेगा बच्चों, W1 ये जो सिस्टम है जब इसको वाटर के अंदर डिप करवाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर इस पे बॉइंट फोर्स लगाएगा, और ये बॉइंट फोर्स क्या करेगी, इसको सपोर्ट करेगी ऊपर की ओर उठाने में। तो यहाँ की रीडिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, W1 हमारा डिक्रीज होगा। ओके, W2 क्या था, तो ये रीडिंग देगा, पहले इसमें सिर्फ वाटर था, अब क्या हो गया, ये m मास एक्स्ट्रा में आ गया यहाँ पे। ओके, वाटर तो है ही, m मास और आ गया। अब क्या हो जाएगा, यहाँ की रीडिंग इंक्रीज हो जाएगी। W2 पहले सिर्फ वाटर की वैल्यू बता रहा था, अब वाटर के साथ साथ mg की वैल्यू और देगा ये, तो यहाँ पे W2 भी क्या हो जाएगा हमारा, इंक्रीज। अब बात आ गई W1 प्लस W2 पे। क्या रहेगा, W1 प्लस W2 सेम रहेगा। कैसे रहेगा, क्योंकि जब ये वाटर के अंदर जाएगा तो इसकी रीडिंग तो हल्की सी कम होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या लगी है, बॉइंट फोर्स, और इसकी रीडिंग इंक्रीज होगी। क्यों होगी इंक्रीज, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, वाटर के साथ साथ में एक मास एक्स्ट्रा से आ गया, तो इसकी रीडिंग इंक्रीज हो जाएगी। ओके, और इसकी रीडिंग डिक्रीज हो जाएगी। ओवरऑल अगर पूरे सिस्टम की देखेंगे तो हमारी रीडिंग क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसकी घटी है, इसकी बढ़ गई है, और रहेगी क्या, सेम टू सेम, क्योंकि जितना पानी पहले था उतना ही पानी अब भी है, और जितना मास पहले था उतना ही मास अब भी है। जो बॉयंसी ऊपर की ओर लगी उतनी ही वेट फोर्स इसने नीचे की ओर लगा दी, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। जो सिस्टम पहले था वही अब है, तो ये W1 प्लस W2 हमारा रहेगा सेम। इसमें क्या चेंज आएगा अगर ये हमारा कंटेनर पूरा भरा हुआ हो लिक्विड से, इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो W1 देख लो। W1 को जब डिप करवाओगे तो W1 में तो डिक्रीज आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे लगने वाली बॉयंसी यहाँ की टेंशन को
डिक्रीज कर देगी, तो उसकी वजह से इसकी रीडिंग में क्या आएगा, डिक्रीज आएगा। तो W1 तो डिक्रीज होगा हमारा। ओके, ये हमारा सेकंड केस चल रहा है। और ये हमारा फर्स्ट केस था। W2 में क्या आएगा, अब ध्यान रखना कि पानी पूरा भरा हुआ है। ओके, सेकंड केस में कंटेनर पूरा भरा हुआ है। तो जैसे ही इस सिस्टम को जब इसके अंदर डिप करवाओगे तो पानी पहले से ही इसमें फुलफिल्ड है, इसको अंदर भी जाना है। तो अंदर जाने के लिए क्या करेगा, ये यहाँ से पानी को हटाएगा और हटा के क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। तो डिस्प्लेस्ड लिक्विड क्या होगा, बाहर की ओर चला जाएगा, क्योंकि कंटेनर पूरा भरा हुआ है। तो यहाँ पे हवा में तो रुक नहीं सकता, वो नीचे गिरेगा। जितना लिक्विड इसको हटाना है उतना लिक्विड तो ये हटा के रहेगा अंदर जाने के लिए, और वो हटे हुए लिक्विड का क्या होगा, वो नीचे गिर जाएगा। तो W2 पहले क्या मेजर कर रहा था, W2 इसके अंदर के लिक्विड को मेजर कर रहा था। और जब ये अंदर जाएगा तो जितना मास इसके अंदर आया है उतना ही वेट पानी का बाहर चला गया। ठीक है, हमने बॉयंसी क्या पढ़ी थी, बॉयंसी क्या होती है, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। तो जितना इसका वेट है उतना ही वेट का ये लिक्विड डिस्प्लेस कर देगा, बाहर गिर जाएगा। तो इसका W2 क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि पहले भी W2 वेट था इसके अंदर और अब भी क्या है, अंदर की ओर देखेंगे तो W2 वेट है। कैपिटल mg वेट तो बाहर चला गया, जो कि हम एक्स्ट्रा से डाल रहे हैं, इतना वेट तो ये डिस्प्लेस कर देगा। तो ये तो वो मेजर ही नहीं करेगा जो बाहर गिर गया पानी। W2 देखोगे तो W2 पहले भी इतना था और अब भी इतना ही है, तो ये सेम रहेगा हमारा। तो अब W1 प्लस W2 को तो बता सकते हो क्या बनेगा हमारा टोटल, ये डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये वेट तो डिक्रीज हो ही रहा है जब अंदर जाएगा, ऊपर से पानी और कम हो गया। पहले पानी का वेट जो था W2, जैसे ये अंदर आया इसने क्या किया, पानी को डिस्प्लेस किया और वो डिस्प्लेस पानी नीचे गिर गया। तो पहले जितना पानी अंदर था अब क्या है, इस वाले में पानी कम है, ये पानी यहाँ आके कम हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि कुछ पानी का हिस्सा बाहर गिर गया। तो इस थर्ड केस में जहाँ पे हमें टोटल वेट मेजर करना हो, इसका भी और इस कंटेनर का भी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो mg है ही और पानी जो पहले था उससे कम प्रेजेंट है यहाँ पे। तो ये ओवरऑल अगर वेट देखोगे तो ये क्या हो गया, टोटल में से कुछ ना कुछ कम हुआ है, क्योंकि ये जो बाहर गिरा है इसको हम मेजर नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ अंदर वाले में अगर देखोगे तो वेट हमारा क्या हो गया, ओवरऑल कम हो गया। इस वजह से टोटल वेट जो रहेगा हमारा वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं तक है। अगर इसमें कुछ भी डाउट हो तो एक बार वीडियो को रिपीट करके देखिए। अगर फिर भी कुछ भी समझ में ना आए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो कभी भी। चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय श्री राम।